ब्रजेश मधुकर जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बहुत ही छोटा शब्द है ईर्ष्या। कई बार मुझे लगता है ये काम क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ, कबीरदास जी ने भी कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। तिया का ने काम, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। मत्सरता, मत्सरता मेरे से आगे निकला जाता है। ईर्ष्या, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे दोष हैं जो बड़ी बड़ी ऊंचाई पर रहते हैं। मतलब संत वेश में काम विजयी, क्रोध विजयी, पर ईर्ष्या विजयी नहीं कहा जा सकता। उसी के समान कोई दूसरे की उन्नति हो रही तो ईर्ष्या हो जाएगी, दूसरे का नाम रोशन हो रहा है तो उसके अंदर ईर्ष्या हो जाएगी। यद्यपि वो बहुत ऊंचाई पर है फिर भी हो जाएगी ईर्ष्या। बड़ा, और ये बहुत बड़े बड़े देवताओं में भी पाया गया, बड़े बड़े साधकों में भी पाया गया, बहुत ऊंचे पदों में बैठे हुए पाया गया ईर्ष्या। ये ईर्ष्या बहुत बड़ा दोष है, और ईर्ष्या मिटा दे सो महात्मा हो गया। तभी कहा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। अपने मान को, अपनी बड़ाई को, अपने हृदय में छुपी हुई ईर्ष्या को, ये त्यागना बड़ा कठिन। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन उससे के सामने जब किसी की बड़ाई हुई तो वो निकला जा रहा है ना, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, बस ईर्ष्या हो जाएगी। ये बड़े बड़ों में है, पर यही भगवान की शरणागति से और भगवान के नाम जप से जब हम सब में भगवान भाव करते हैं तो हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। क्या अपने प्रभु से ईर्ष्या करेंगे क्या? जब सब में अपने प्रभु को देखने लगे तो ईर्ष्या से बच सकते हैं। अगर व्यक्ति देखेंगे तो ईर्ष्या हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी, और ये पूरे विश्व को जला रही है। हमारे से बगल वाली दुकान में ज़्यादा बिक्री हो रही तो हमें ईर्ष्या हो रही, हमारे घर से बढ़िया घर बना लिया पड़ोसी ने तो ईर्ष्या हो रही है। मतलब ये छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक, छोटे छोटे पदों से लेकर बड़े बड़े पदों तक, ये एक ऐसा शब्द है ईर्ष्या जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। कोई बिरला इससे मुक्त हो सकता है, बिरला। काम विजयी, क्रोध विजयी, लेकिन ईर्ष्या विजयी होना बहुत कठिन है। कबीरदास जी ने बहुत सोच समझ करके दुआ लिखा है, कंचन तजना सहज है। यद्यपि धन का त्याग करना, कंचन का त्याग करना, तीन ही खाई बताई गई, कंचन कामिनी कीर्ति। तो कह रहे कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। और ये सब भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। जब जीव भगवान का भजन करता है, भगवान के आश्रित रहता है, सब में भगवत भाव रहता है, तो अब जैसे मन ने दिखाया भी कि इसकी तो उन्नति हो रही, तो कह रहे भगवान की कृपा है उसके ऊपर, वो ईर्ष्या नहीं करेगा। और जो भगवान से नहीं जुड़ा फिर तो ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। और खास करके ये मतलब जब अपने से कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसमें ज्यादा आती है। ये नीचे वाले की तरफ नहीं आएगी, ऊपर वाले की तरफ ज्यादा आती है। नीचे वाले की तरफ तो है बुद्धि रहती है ना कि हमसे नीचा है, ऊपर की तरफ बड़ा ईर्ष्या का विचित्र रूप होता है। विकास जी लखनऊ से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि शरणागति क्या है? भगवान और गुरु की शरणागति में कोई भेद है क्या? भगवान अव्यक्त रूप में है और गुरुदेव व्यक्त रूप में है, पर शरणागति की पद्धति एक ही है। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वाश्रितः। शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हम शरणागत होते हैं। चाहे गुरुदेव की हो, चाहे इष्ट देव की। इष्ट देव की आर्त भाव से, हृदय से होती है, वो गुरुदेव की कृपा से होती है, पर पहले गुरुदेव की शरणागति होती है। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो हमारी क्रियाएं, तन से शरणागति का मतलब है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। हमारे शरीर के कार्य और अकार्य की व्यवस्था, विधि और निषेध की बात शास्त्र में कही गई है। तो हमको जो शास्त्र प्रमाणित कार्य हैं वो करने, जो निषेध है वो नहीं करने, और उन कार्यों को भगवत समर्पित कर देना, ये शरणागति शरीर की हुई। वाणी से हम कभी भी असत वार्ता, दुखद वार्ता, दूसरे का अहित करने वाली अश्लील भाषण, गंदी बातें ये ना बोले। हम भगवत चर्चा, हितकर बात, पवित्र बात, सत्य बात, तो हमारी वाणी की शरणागति हो गई। मन हमारा गंदी बातें चिंतन करता है, संकल्प करता है, हम बार बार उसको रोकें और भगवान के नाम में लगावें।
तो हमारा मन पवित्र होने लगेगा। तो मन की शरणागति और स्वयं से अनुभव करें कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं स्वयं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो तन, मन, वचन और स्वयं जब शरणागत हो जाता है तो फिर भगवान जिम्मेवारी ले लेते हैं। फिर वो अंदर ज्ञान का प्रकाश, वैराग्य का प्रकाश, प्रेम का जो प्रकाश होता है, वही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित, ये लक्षण उसमें जागृत होते हैं। हम शरणागत हैं, उसके 5 लक्षण होते हैं। निर्भय, उसे भय नहीं लगेगा। निश्चिंत, वो चिंता रहित हो जाता है। निशोक, उसे कोई शोक नहीं सता सकता। विपरीत भावना नहीं आ सकती, उसे कभी भगवान के विधान पर संशय नहीं हो सकता। ये 5 लक्षण आते हैं। तो पहले हम शरणागति होने के लिए वचन से शुरू करते हैं कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में, और वाणी को संभालते हैं, फिर क्रियाओं को संभालते हैं, फिर मन को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, फिर स्वयं हो जाता है। स्वयं से शुरू करने में मन, वाणी और शरीर ये संसार में लगे हों तो हम स्वयं को संसार में ही देखेंगे, और ये प्रभु में लगे हों तो हम स्वयं को प्रभु में देखेंगे। ऐसा तदात्म हो गया है। नहीं तो अगर स्वयं से शरणागत हो जाए तो बहुत जल्दी सब बात बन जाए। स्वयं से शरणागत हो जाए तो बहुत जल्दी, ये तो सब करण है, पर हम इतना तदात्म है अंतःकरण में कि पहले ये हो तब फिर हम ऐसा अनुभव में आता है। तो यहीं से शुरू करें, वचन से, फिर क्रियाओं से, फिर मन से, फिर स्वयं से भगवान की शरण हो गया तो पूर्ण हो गया। जीवन भर शरणागति ही पुष्ट करते हैं, पूर्णता तो भगवान की तरफ से होती, प्रयास अपनी तरफ से होता है। प्रशांत सिंह जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना में वेश का क्या महत्व है? सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? तो वेश का महत्व है तो आचार्य परंपरा से 2 मार्ग हैं। एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग विरक्त मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग परंपरागत हैं आचार्यों की, तो इसमें वेश के अनुसार हम अपनी मर्यादा में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और गृहस्थ में है तो भोगों के बीच में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ये भोगों का त्याग करके, जो सांसारिक भोग हैं उनका त्याग करके गुरु परंपरा के अनुसार उसी साधना में लग करके भगवत प्राप्त होते हैं। तो वेश की जो मर्यादा वो निवृत्ति परक है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। अब वो उसी वेश का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो उसी वेश का अपने गंदगी छुपाने के लिए आश्रय ले लेते हैं। तो ये होता है कि संत जन ऐसे, संत जन ऐसे नहीं होते। प्राण चाहे निकल जाए पर भूल ही न दें कुमारग पाऊं, वो भूल करके भी गलत मार्ग में नहीं चल सकते। जिनका लक्ष्य श्री भगवान है, छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने बच्चे की तरह संतों को संभाल करके उन्हें असली संत बना देते हैं। तो संत मार्ग है एक, आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा से जो विरक्त है उसी के आगे संत। अब किसी के विषय में क्या कहे, कोई भी नहीं, तो आचार्य परंपरा है हमारे वैष्णवों की, हमारे सन्यासियों की। आचार्य परंपरा से वेशभूषा लेकर आचार्य परंपरा की पद्धति से साधना करके भगवान को प्राप्त हो। ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको ये पद्धति है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग, निवृत्ति मार्ग विरक्ति मार्ग। समझ पाए आप क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी कह रहे थे सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? पहले तो नींद को काबू में करें, नहीं लेटते ही सो जाओगे। शवासन में जैसे लेटा, साधु महात्मा इसी पर प्रवीण होते। पड़े हैं तो भगवान में, खड़े हैं तो भगवान में, चल रहे तो कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राय ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन में रहते हैं। अब जैसे आप शयन के लिए गए और आप तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले तमोगुण पर विजय प्राप्त करें, नहीं तो जाते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ गई तो फिर सो गए। तो तमोगुण को कब्जे में करने के लिए पहले सतोगुण भोजन करें। सतोगुण सात्विक भोजन। अब भोजन की तो बड़ी समस्या है, सात्विक भोजन मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। नहीं, जो सात्विक चीजें उनमें गंदी चीजें मिलाई जा रही। जैसे मानो दूध है, पता नहीं दूध है कि केमिकल है कि क्या मिलाया गया है। घी है, पता नहीं चर्बी मिली है क्या मिली, कुछ भरोसा नहीं है ना। जो हमारे सतोगुणी चीजें हैं वो तो सब घोर अशुद्धता मिलाई जा रही, घोर अशुद्धता। तो सतोगुण भोजन बड़ा कठिन हो गया। अब रजोगुणी और तमोगुणी की बाढ़ है।
अब लोग तमोगुणी भोजन रजोगुणी पसंद करते हैं, होटल का, चाट चूट का, तो इससे तो रजोगुण तमोगुण आएगा, इससे भोग विलासिता बढ़ेगी, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ये चीजें बढ़ती हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करें, सात्विक भोजन, और भगवान जैसा आचरण कहते हैं वैसे पवित्र आचरण रखें, तो फिर भजन में हमारा प्रवेश होने लगेगा। फिर तो चाहे बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान में भजन कर रहे हैं। पर अभ्यास करो, जब लेटो तो उस समय सब बातें भूल करके नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, उस नाम में। और अगर नाम का ध्यान करते हुए सो गए तो जब जगोगे तब नाम चलता मिलेगा, देख लेना। तो बीच का जो शयन हुआ, वो निद्रा समाधि स्थिति, वो भी आपका भजन माना जाएगा, वो भी आपका भजन। रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं, क्योंकि एकांत होता है नींद के समय। उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है, या तो विकार क्रिया करते हैं, या विकार दृश्य देखते हैं, या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे, नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन बहुत घातक है, पूरी रात्रि बर्बाद हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए सो गए तो पूरी रात्रि भजन मानी जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, नींद मानो समाधि में गई, क्योंकि हम जैसे राधा 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 राधा, कब सो गए पता नहीं चला। तो जब जगोगे तो आप देखना राधा 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 आएगा, इसका मतलब बीच में भी हमारा समय राधा में ही गया, तो वो समाधि मानी जाएगी, वो भजन माना जाएगा। तो कभी कोई नींद खुलता है, ऐसे ऐसा लगता है राधा राधा नाम, जो नींद खुलते ही राधा नाम निकल। हाँ, तो उसकी पहचान है कि आप सोते समय राधा नाम जप रहे थे, तभी वो नींद खुलते हुए आएगी। ये मन की एक दशा होती। जब ऑपरेशन होना था ना डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन हम करने के लिए आपको बेहोश करते हैं। तो हमने कहा रुको, हमने पद चलाया अपने आचार्य का, और पद में जिस लाइन से हम बेहोश हुए थे, तो जब हमें होश आया था तो वही लाइन चलने लगी। ये ऐसा मन का पकड़ा दो ना, तो उसका ऐसा स्वभाव है। तो ऐसे नींद के समय जैसे जो बात पकड़ा दी गई, वही जागृत के समय जब हम जगेंगे तो वो उसी में स्थिति मानी जाती है। तो हम पता नहीं जगें कि ना जगें, कौन सी आखिरी रात हो, तो हम उस रात को मृत्यु जैसा मानकर भगवान के भजन में लीन होते हुए निद्रा की गोद में गए, और जब उठे तो फिर भगवान का, जब जगे भगवान का स्मरण जरूर करें। देखो तभी भक्त कहाया जाएगा। जब देखा कि विभीषण जी तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते होए ना कारजान। जो उठते ही राम राम बोला तो समझ गए ये भगवान के भक्त है, इन साधु से मिलने से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन। हनुमान जी समझ गए ये साधु है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम कोई सज्जन पुरुष साधु ही लेता है। तो सोते समय, उठते समय, भोजन पाते समय, जब भोजन सामने आवे तो भगवान को अर्पित करके दो चार भगवान के मंगलमय नाम लेकर और जय जयकार करके तब पाना चाहिए। इससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। विचार पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम गरीब भी हों तो आनंद पूर्वक जिएंगे, और विचार निगेटिव है ना, तो करोड़ों रुपया भी हो तो भी जलते रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और दिमाग अस्वस्थ है तो सब कुछ होने पर बेकार है। अशांति बनी रहेगी ना, अशांत से कुता सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहाँ है। तो सुख तो भगवान करुणा सिंधु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके आश्रय, उसी में सुख है। ये भव समुद्र भगवान ने तो रचा हुआ है, और भगवान से विमुख होकर कोई गंदे आचरण करके कभी सुखी हो सकता है क्या? लोगों को भ्रम है कि हम पाप कर्म करके, अधर्म करके, घूस लेकर बहुत सुखी हो जाए। कभी नहीं सुखी हो सकते, चाहे जितना एकत्रित कर लो। अधर्म से कभी सुख नहीं मिलता। अधर्म का फल है अशांत, अशांत पुरुष कभी सुखी नहीं रहता, और धर्म का फल है शांत, और शांति में ही सुख है। जिसके हृदय में शांति उसी के, और शांति उसी के हृदय में जो भगवान का भजन करता है। सिया रामदास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम अंदर चलाने का प्रयास करते हैं चिंतन पूर्वक, तो माला रखना पड़ जाता है, क्या करें महाराज जी? हाँ, जरूरी रखो, संतों ने रखा है। ये माला बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक साधन को चलाने में बड़ा सहयोग मिलता है। पर आगे चल करके जब फिर मानसिक जाप होने लगता है, तब फिर इसमें भी रुचि खत्म हो जाती, गणना करना, उसको घुमाना है।
अभी 1 महीना हो गया है हमको वृंदावन धाम। तो माला वैसे ही ब्रह्म है, तो पवित्रता पूर्वक के लिए आसन थोड़ा हमारा ऐसा नहीं है, तो हमने झोली में उसको रहने दिया। तो अभी तक उसको मैंने छुआ नहीं, और जो होना चाहिए प्रभु कृपा से ऐसा लगता है। तो हमने सोचा, शंका हो रही थी कि माला के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा है। तो महापुरुष नाम निष्ठ आप विराजमान है। हाँ, माला का जो स्वरूप है वो श्वास की माला पे चलाने के लिए है। और जब श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पाए। माला से सहयोग बनता है, अधिक जप करने में प्रवृत्ति लगती है। बकाया कर का मन का डार दे और मन का फेर रे, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे और मन का फेर। हाँ, मन की गुड़िया एक एक श्वास में हम फिट कर देते हैं। श्वास में अधिक ऊपर श्वास खींचा, अधिक से अधिक नाम जब, नीचे श्वास, श्वास पर दृष्टि, कोई भी श्वास खाली ना जाए। पर ये हम प्रारंभ में विनय करते हैं कि सब साधकों को माला लेना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक रुचि बढ़ती है। संख्या में अपना देहाभिमानी जीव स्वभाव है ना, तो आज 10 जपा तो कल 11 जपेंगे, पर ये प्रारंभिक है। जब आगे बढ़ता है नाम जप तो फिर गणना खत्म हो जाती है और फिर ध्यानस्थ हुए उसी नाम में डूबे चल रहा है। गिने ठाकुर जी, अब हम जप रहे हैं। ठाकुर जी गिने, अब हम जप रहे हैं। रात दिन नाम जप, नाम के सिवा हमारा जीवन है। महाराज जी, एक स्थिति तो ये है, बहुत सारे वृद्ध संतों को भी देखा गया है जिनका अभ्यास वैसा हो गया, यद्यपि उनके अंदर तो चलता ही है। हाँ, ये इस पे हम लड़े हैं अपने आप से कि जैसे गायत्री अनुष्ठान जब हम किए ना, तो उसमें माला का अभ्यास। अब माला के बिना भजन नहीं। भजन करना तो पहले माला लाओ, माला के, अब माला के तो काफी दिन तो अंगुली केवल चली है, माला नहीं रखा, केवल अंगुली चली अभ्यास में। वो भी एक अभ्यास है, ये भी एक अभ्यास। बहुत जोर का अभ्यास है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा को अस्पताल में ले गए तो उन्होंने कहा कि माला हटाओ। उनका माला नहीं हटेगा, तुम्हें दवा करनी करो, नहीं मत करो। चूंकि गुरुजनों के द्वारा होता है, जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो माला वगैरह ध्यानस्थ बस उसी मंत्र, उसी नाम में, तो वही फिर आता है। जैसे हम बड़ों को देखते हैं, महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वही मार्ग होता है। महाजनों गतेन सपन था, तो वैसे ही, और वैसे ही आनंद की अपने खुद अनुभूति देखो। बाहर से माला की पूर्ति होना, सुमेरु को घुमाना, प्रणाम करना, संख्या पर, अंक पर, तो ये बहिर्मुख वृत्ति आती है ना, अब इसमें छोड़ दिया। अब वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। सामने मंत्र नाम चल रहा है, अंदर से उसे हम पढ़ रहे हैं, कान से उसे सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता उसी में है। अब कितने हुए, अब ये भगवान जाने। कितना जब करते हो, कुछ नहीं। पूरा जीवन भगवान को समर्पित, कोई संख्या नहीं, कोई बोल नहीं सकते कि आप कितना जप करते हैं। पर प्रारंभिक साधक का जिसका मन ना लगता हो, उसको जरूर माला से करना चाहिए। नहीं, माला से विशेष लाभ होता है। विशेष लाभ की नाम जप में रुचि बढ़ती है, संख्या में रुचि बढ़ती है। पर एक स्थिति होती है जहां आकर के ये सब राधे राधे, एक बात केवल रह जाती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। हर समय वो अखंड स्मृति में, वो गणना कौन करे। वो हर समय सोच में है तो, पवित्र है तो, किसी भी स्थिति में है, नाम नहीं छूट सकता। अब सोच में माला तो नहीं रख सकते, अगर माला का अभ्यास है तो फिर उस समय मन माला में लगेगा। जल्दी नहा ले, माला करना है, और हमको उसी में डूबना है। सोच में ही बैठे बैठे सोच हो रहे हैं और उसी में नाम में डूबे। एकांत है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, अपना सिटकिली लगे, खूब आराम से नाम जप करते हुए, सोच स्नान सब पूरे हर समय नाम जप। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। अधिक से अधिक नाम जप करे। कुछ दिन जैसे माला से हम जपते थे तो अंगुली का अभ्यास था, तो हम ऐसे अंगुली चलाते थे ऐसे, फिर धीरे धीरे शांत, कोई बाहर क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, अंदर से चल रहा है। और जैसे बने तैसे, माला से, काउंटर से, बिना माला से, जैसे बने, ईमानदारी से भगवान के भजन में मन लगना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि प्रपंच अंदर चिंतन कर रहे हो, माला भी नहीं लिए तो कहे
नहीं, ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश करी और भजन चल नहीं रहा तो माला से भी गए और अंदर भजन नहीं चल रहा। इसलिए अपनी ईमानदारी से स्थिति देखनी चाहिए। यदि हमारा मन भजन में लगा है तो माला का मतलब है भजन, और अगर भजन में चूक हो रही तो तुरंत माला पकड़ो और मन को भजन में लगाओ। खास बात भजन। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो हम मौन खोले यहाँ पे वृंदावन धाम में, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा से वो जो मौन की अवधि में अभ्यास रहा होगा, उसी अभ्यास बस चल रहा हमारे किसी। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो हमने फिर माला को जैसे मतलब एक विक्षिप्तता सा मतलब अनुभव। हाँ वो बात होता है, ऐसा होता है, पर वो एक तार चलाओ और कभी ऐसी भावना मत करो कि माला से जप ना करने पर अपराध लगेगा, ऐसा नहीं। जी 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 महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी रही। आपके एकांत में एक संशय हो गया मुझे। हाँ बच्चा। जब गुरुजी ने, मैंने 8 वर्ष का था तब मुझे नाम दीक्षा दी थी, 15 वर्ष का हुआ तब गुरुजी परम धाम चले गए। तो मैं, आपने कहा था कि गुरु प्रगट में होना चाहिए, जो हमको प्यार करे डांटे, पर गुरुजी तो नहीं है, उनका नाम है मेरे पास, उनकी दया है, मेरा मार्गदर्शन। तो जितने संत हैं सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं अपरतीत। तो 2 प्रकार के गुरु होते, एक होते दीक्षा गुरु और एक होते शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु तो वही है, जहाँ शिक्षा मिले, जिस संत से मिले बस उसी के चरणों का आश्रय लेते रहे हम। मान लो हम जहाँ सुना हमें अच्छी बात लगी, पकड़ ली बात, ये गुरुदेव की बात है। फिर वहाँ सुना, वहाँ भगवान की बात मिली, पकड़ ली, गुरुदेव की बात है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, शिक्षा गुरु, शिक्षा ली ना 24 जगह से। तो हमें जब तक भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें संत महापुरुषों का सत्संग सुन करके वो अपने गुरुदेव के रूप में मानकर स्वीकार करते रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा गुरु जी ने नाम दिया है वही रखना चाहिए, वही चलाते चलना है। गुरु के वचनों पर इतना विश्वास हो कि अगर वो कह दे कि ये जपो इससे काम हो जाएगा, विश्वास कर, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी से काम हो जाएगा। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम दिया वो जपो और सत्संग सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करो। मुन्नी देवी त्यागी जी धौलपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, क्या जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है? यदि जीवात्मा का पुनर्जन्म हो जाता है तो पिंडदान, श्राद्ध, पक्ष के भोज तथा अन्य कर्मकांड उस तक कैसे पहुंचते हैं? उससे उनका कल्याण कैसे? सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक, जैसे उसका जन्म हो गया, पशु पक्षी जहाँ भी जन्म होगा उसका पुण्य जा करके उसको उसकी उन्नति करेगा, उसको लाभ मिलेगा। देखो एक कुत्ता है कि गली में भटकता है, खाने को नहीं मिलता, एक कुत्ता है कि गोद में लिए घुमा रहे ले, अच्छे अच्छे पदार्थ पवा रहे, तो देखो ना प्रारब्ध भोग है ना। तो सुकृत जो हम पिंड दान करते हैं, पुण्य दान करते हैं, जीव किसी भी योनि में जाए वो उसको तत्काल उन्नति प्रदान करते हैं, तत्काल उसको जा करके उन्नति के भाव में लाते हैं। तो करना चाहिए। और ये सब भागवतिक है। जैसे हम पिंड दान करते हैं तो प्रधान पितृ अर्यमा, ये भगवान की विभूति है, उनको प्राप्त होते हैं, वो सीधे भगवान के पास। और जैसे सरकारी बैंक में ही पैसा होगा तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते किसी को, अपने पास से ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते। अगर आपको अमेरिका रुपया भेजना है तो पहले भारत सरकार की बैंक में जाए और फिर वो विधान से जाएगा, सरकारी विधान। ऐसे ही पहले हर पुण्य भगवान को के पास जाता है और भगवान फिर जो जहाँ जी होता है वो सर्वज्ञ है, वो वहाँ उसको भेजते हैं, उसकी उन्नति होती है। कि जैसे बड़ी समस्याओं में आदमी जूझ रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब समृद्धि बढ़ती चली जा रही, सब व्यवस्था बढ़ती चली जा रही, क्योंकि उसके नाम सुकृत दे दिया, उसके नाम जो है पुण्य भंडारा करके उसको समर्पित कर दिया, वो पुण्य गया उसको उठा दिया। वो जो जीव है चाहे जिस योनि में गया हो उसको प्राप्त हो जाता है। पर जो जितने सुकृत हैं, जितने अनुष्ठान हैं वो सही ढंग से हो और भगवान को अर्पित किए जाएं, तब भगवान की द्वारा वो विधान बनेगा और उस जीवात्मा को, डायरेक्ट जीवात्मा को नहीं मिल सकता, डायरेक्ट ऐसे नहीं, वो भगवान के द्वारा बनेगा और सरकारी विधान के द्वारा बनेगा। समझ में आ रहा है? ये कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं। एडवोकेट संजीव कुमार सिंह। राधे राधे जी महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भजन में मन लगाते हैं तो संसारिक व ग्रस्त जीवन के कार्यों में मन नहीं लगता। गृहस्थ जीवन के कार्यों में मन नहीं लगता? अगर भजन में मन ज्यादा लगता नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? आपका गलत निर्णय है। आप कितना भजन करते हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन ही भजन है। ये तो भगवान सेवा दिए हैं, नहीं तो जीवन ही भजन, पूरा जीवन हो गया, न खान न पान, न किसी भी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखी और भजन किया है। और आज हमको सेवा मिली, रात के 12 बजे उठते हैं, किडनी फेल है। अगर हमारी रुचि ना हो तो हम प्रश्न का उत्तर कैसे दें?
हमारी पूरी एकाग्रता है, पूरी रुचि है। अगर हमारी रुचि और एकाग्रता इसमें है तो हमारे जीवन के भजन का मतलब क्या रहा? तो हमारा एक चिंतन चल रहा है अंदर, जैसे आपका, आप बैठे हो सुन रहे हो, लेकिन एक अंदर एक झीनी झीनी रेखा सी एक अंदर चलती रहती है, उसमें भजन चल रहा है और बाहरी व्यवहार हम कर रहे हैं। ऐसे करना है। हाँ, बाहर अंदर से नाम चलाओ और बाहर से सेवा में रुचि अगर खत्म हो जाएगी तो फिर बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा भगत हुए, फिर इनका चरित्र झूठा हो जाएगा ना। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरा राजकाज देख रहे हैं और खूब भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आपको भगवान का भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और ऐसा भ्रम मत डालिए कि संसार में फिर कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हम भजन परायण हैं तो हर कार्य में हमारा मन लगेगा। हर कार्य, हम गोली चलाते हुए भी भजन कर सकते हैं, हम हर कार्य करते हुए भजन कर सकते हैं। भजन एक आंतरिक वृत्ति है और क्रियाएं बाहरी हैं। तन से हम क्रियाएं करेंगे और मन से हम भगवान का चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा जीवन रहेगा। भगवान तो युद्ध के लिए भी करे, मां मनुष्य मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करे। हाँ, अगर हमसे गलत कार्य होंगे वो हमारे में विघ्न डाल देंगे, लेकिन यदि हम धर्मपूर्वक चलेंगे भजन करते हुए तो हम बहुत सुचारू रूप से करेंगे। देखो, हम अपने को देखा है, जैसे नाम जप करते हुए हम श्री जी के लिए पोछा लगा रहे हैं तो बहुत बहुत उत्तम पोछा लगेगा, क्योंकि मन एकाग्र है ना। अगर हम बर्तन धो रहे हैं श्री जी के लिए तो नाम जप करते हुए बहुत उत्तम बर्तन धोएंगे कि श्री जी के लिए एकाग्रता रहती है, पवित्र बुद्धि रहती है। तो भजन करने वाला जो कार्य करेगा बहुत उत्तम कार्य करेगा, भले वो सांसारिक कार्य क्यों ना हो। इसलिए हमें लगता है भजन अत्यंत अनिवार्य है। बाहर के शत्रुओं को तो गोली आदि के द्वारा जीता जा सकता है, लेकिन आंतरिक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये केवल भजन से ही जीता जा सकता है। और अधर्म का पैसा ना कमावे और धर्म से चले और नाम जप करे तो गृहस्थी में रहते हुए वो संत है, वो भगवान का भक्त। पैंट शर्ट में रहते हुए वो महात्मा है। महात्मा एक स्थिति होती है, बाहर का टाइटल महात्मा नहीं होता, अंदर की स्थिति होती है। जो स्थिति में महान है वही महात्मा है। और बाहर से महात्मा का भेष है और स्थिति बहुत घटिया है तो ड्रामेबाज है, महात्मा थोड़ी है। महात्मा एक स्थिति है। तो आप भी महात्मा हो सकते हैं नाम जप करते हुए, धर्मपूर्वक चल। और वकालत करते हैं जी, हाँ, तो जज और वकील तो वकालत में बस ये ध्यान रखे कि हाँ, दोषी पुरुष की अगर जान जाए कि ये दोषी पुरुष है तो चाहे जितना रुपया दे उसकी वकालत ना करे, ये बात ध्यान रखो। पर अगर दोषी को आप जिता रहे हैं और उसका पैसा ले रहे हैं तो घर में वो हानि पैदा करेगा। तो इसलिए बचते रहना। दोषी जो समझ में आ जाए, वैसे समझ में तो आ ही जाता है, नहीं आ जाता है। हाँ, जहाँ आदमी बातचीत करता है ना तो बातचीत से समझ में आ जाता है। जैसे दोषी आदमी बात करेगा ना, वो अर्थ की प्रधानता बार बार आपको देगा कि सर आप जितना, आप उसकी चिंता ना करें। और जो निर्दोष आदमी होगा ना, वो बार बार आपके सामने रखेगा कि हमसे गलती नहीं हुई है। वो मतलब उसकी नेत्रों में दृष्टि डाल करके फिर देखिए तो तराजू अंदर का बताएगा कि ये निर्दोष है। और वो जो दोषी होगा वो बात कहेगा मैं निर्दोष हूं। आप कौन दोषी बनकर के कौन मुकदमा देना चाहेगा? निर्दोष ही बल्कि चाहेगा। और वो बात करेगा बार बार कि सर आप आगे की चिंता मत करो। अब सर अगर उसमें फंस गए तो फिर वो दोष का भागी होगा। जैसे निर्णय इनका हुआ और पक्ष आपने जोर कर दिया और दोषी बच गया, तो फिर उसमें आप भी कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीन को बराबर पाप का दंड मिलता है। कर्ता माने कत्ल करने वाला, और प्रेरक जिसने उस प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसको सहयोग किया, सहयोग करने वाला, तीनों को बराबर होता है, चाहे उसे बचाना या फंसाना, पुण्य या पाप, तीनों को, कर्ता प्रेरक अनुमोदक, तीनों को बराबर दंड मिलता है हमारे भागवतिक विधान में। और शायद इस कानून में भी मिलता होगा कि आपने कत्ल की पूरी प्लानिंग बनाई, कत्ल उसने किया और सहयोग आपने दिया, तीनों को दंड मिलता है शायद, नहीं? हाँ, तो ऐसे हमारे भागवतिक विधान में भी है, कर्ता प्रेरक और अनुमोदन, तीनों को दंड बराबर का मिलता है। इसलिए संभल करके खेले, क्योंकि रुपया तो आने जाने वाला है, लेकिन उसका जो कर्म बन जाएगा वो भोगना पड़ेगा, वो दंड जरूर देता है। इसलिए बहुत सावधान रहे, खूब नाम जप करता है। इसमें प्रकट में तो उस समय तो लगता है कि अभी अच्छा घर बन गया, अच्छा गाड़ी आ गई तो हम सुखी हैं, पर उसी गाड़ी में सब जलोगे। बंद गाड़ी और अब खुलने का इंतजाम नहीं है और गाड़ी में आग लग गई। जिसमें एसी चल रही थी, फिल्मी गाना बज रहे थे, बड़ी मस्ती से यात्रा कर रहे थे, वो ऐसी गाड़ी, उसी गाड़ी में जल जाओगे। वही गाड़ी ठोक करके पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। अगर पाप बन गया
तो वो किसी न किसी रूप में आपका नाश करेगा। ये हम बिल्कुल हजारों उदाहरण देखे हुए हैं, एक दो नहीं। 10-5 वर्ष आप बढ़ोगे, जब तक आपका पुण्य काम कर रहा है तो आप फटाफट उन्नति में चलते जाओगे। मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो व्यवस्था हो गई, और आपको लगता है गलत करते रहे, मौज में हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो तुम्हारे पुण्य थे जो तुम्हें मौज दे रहे थे। अब का वर्तमान की फसल और पूर्व का पाप जहां कनेक्शन मिला, ऐसा ब्लास्ट होगा। जैसे मंदोदरी कह रही है कि महाराज जब तुम चलते थे तो पृथ्वी डगमगाती थी, और आज बंदर तुम्हारी खोपड़ी में लात मार रहे। राल को कुल रोवन हारा और राम विमुख हस हाल तुम्हारा। तो अधर्माचरण परिणाम में विनाश को प्राप्त होता है। जैसे दुर्योधन की झूम रही थी, महाराज धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? महाराज युधिष्ठिर, और उनके पूरे परिवार का नाश हो गया। धर्म दीपक की तरह जलेगा लेकिन लंबे समय तक, अधर्म हाइलोजन की तरफ लेकिन फ्यूज। वो कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। रावण के रहा न को कुल रोवन हारा। इसलिए अधर्माचरण से बचे। अधर्माचरण हमारा शास्त्र कहता है यदि तग्रे विस्मयु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी हो वो धर्म, परिणाम उसका अमृत होगा। और यदि तग्रे अमृतोपमम अमृतोपमम, तो परिणामे विस्मयु, उसका परिणाम विष होगा। अधर्माचरण से लौकिक उन्नति, फिर लौकिक उन्नति बुद्धि को गिराती हुई चली जाती है। भाई भाई में क्लेश, पिता पुत्र में क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, और सब सामग्री है और हृदय जल रहा है, अशांत है, और फिर ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं उपस्थित हो जाती है जिससे नाश हो जाता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है धर्म पूर्वक 100 रुपया अगर कमाओ, 100 रुपया मिले तो चिंता मत करो, 1 लाख से बढ़कर शांति देगा। और 1,00,000 रुपया धर्म के कमाए तो चिंता करो, वो कहीं ना कहीं करोड़ लेकर जाएगा और विनाश करेगा। वो आतंक फैलाएगा, वो हृदय में अशांति पैदा करेगा। बड़े बड़े ये माया के बड़े फंदे हैं। इसलिए धर्म से चलो, सत्य से चलो। कल का किया हुआ कर्म आज चैन से नहीं, और अगर आज का किया हुआ अभी कर्म बिगड़ गया तो कल की भी चैन चली गई। इसलिए कल जो हमसे हो चुका है उसको हम आज संभाल सकते हैं भगवान का नाम जप करके, और आज हमारा कोई कर्म न गड़बड़ होने पावे, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे और हम यहाँ भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें। महेंद्र मिश्र जी बिहार से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमान, मैं जिला न्यायालय में जज के पद पर पदस्थापित हूँ। रोज सुबह भगवान की पूजा के समय ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मुझसे या मेरे किसी आदेश से किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, परंतु न्यायिक प्रक्रिया के कारण कभी कभी कुछ दोषी दोष मुक्त हो जाते हैं जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते, तथा ये प्रतीत होता है कि वो दोषी हैं परंतु साक्ष्य उसमें आपका दोष नहीं है। जो वकील आपके सामने पेश करते हैं उसी के अनुसार आपका न्याय बनता है, तो उसमें फिर दोषी वकील होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साक्ष्य के अनुसार हो सकता है निर्दोष को दंड देना पड़े और दोषी को मुक्त करना पड़े। यद्यपि वकील का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर वो पैसा गलत ले करके और दोषी को ऐसे साक्ष्य देते जिससे मुक्त करना पड़ता है और निर्दोष को दंड देना पड़ता है, उसके आगे आप कर नहीं सकते, क्योंकि साक्ष्य है। आप भी तो कानून से बंधे हुए हैं ना, तो अब उसमें स्वतंत्र थोड़े हैं कि आप कानून के सूत्रों का उल्लंघन करके माफ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर जान भी रहे हैं, आपकी दृष्टि भी कह रही है, अंतरात्मा भी कह रही है, तो आप उस समय भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, कुछ और उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि साक्ष्य आपके सामने उपस्थित हैं, तो आपको उन्हीं के अनुसार न्याय देना पड़े। इसीलिए प्राय जब वकील जन आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे वकील जो धर्मात्मा स्वभाव के हैं और कहते हैं हमसे त्रुटि हो गई है, तो हम कहते हैं भले अर्थ अपनी तरफ से लगाना पड़े, आप अर्थ ना लेना और किसी निर्दोष को बचा लेना, तो जो तुमसे त्रुटि हो गई भगवान क्षमा कर देंगे। और इसमें आप ऐसे रहिएगा भगवान की शरण में। जब न्यायाधीश के पद पर वहाँ बैठे तो पहले भगवान को प्रणाम करें कि हे भगवान, सच्चे न्यायाधीश तो आप ही हो, जो आप सब कुछ जानते हो। आप हमें वही प्रेरित करना जिससे हमारे द्वारा कोई अपराध न बने, किसी को कष्ट न पहुंचे। और फिर साक्ष्य जो हैं उनके अनुसार न्याय आपका करना बनता है। फिर वो जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो भोगेंगे जो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो उनके अनुसार न्याय कर रहे हैं, और भगवान को साथ रखना हृदय से, तो बच जाओगे। और अगर कभी
ऐसा संयोग मिले कि प्रलोभन या भय से आपको अपना सत्य न्याय बदलना पड़े, तो चाहे इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अधर्म आचरण न करे तो जीवन सुख और शांति में बना रहेगा। क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाले में एक बल होता है और अधर्म चलने वाला अशांति, चिंता, उद्वेग, इनसे उसका भरपूर जीवन हो जाएगा। आप 5,000 रुपये अगर अपने धर्म से कमाए हुए परिवार में लगाओगे ना, तो बहुत सुख शांति, बहुत आनंद रहेगा। और 50 लाख रुपए की वस्तु ले जाओगे ना, वो आपके हृदय में अशांति पैदा करने वाले वहाँ नाटक शुरू हो जाएंगे और इतने अशांत हो जाएंगे कि रुपये रुपया रह जाएगा और शांति नहीं रह जाएगी। जो बल्ब अपनी सीमा से ज़्यादा प्रकाश देने लगे तो भय का कारण है कि वो बहुत जल्दी फ्यूज होने वाला है। तो ये जो लोग अधर्माचरण से बढ़ते हैं ना, तो ये ऐसा समझ लो कि उनकी अंतिम इच्छा पूर्ति हो रही। अब वो जा रहे हैं पतन की तरफ जा रहे हैं। और धर्मपूर्वक चलोगे, भला माना आपकी साइकिल से चलोगे, 4 लोग आपका उपहास करेंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत और शांत, और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो अधर्माचरण है वो ठीक नहीं है। तो कभी भी भय और प्रलोभन में, दबाव में ना आए, ना रुपये के दबाव में, ना किसी के भय के दबाव में। तो भगवान आपके साथ हैं और निर्णायक सच्चे तो भगवान ही है, और जिसके साथ में भगवान, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ कि हमें दुख दे सके। हमारा कर्म ही। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी महात्मा, लेकिन कोई पीछे का कर्म बिगड़ा तो 6 महीना बाण की सैया पर रहे ना। कर्म भोगना ही पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। डरता रहे कि कोई अशुभ कर्म ना बने, पाप कर्म ना बने जो हमको आगे दंड दे। इसलिए भगवान को साथ रखे तो वो बुद्धि शुद्ध रखेंगे। नाम जप करना, भगवान को साथ रखना है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे। और शुद्ध बुद्धि है मतलब ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर ठीक है मतलब मार्ग से ही चला जाएगा, ठोकेगा नहीं कहीं। अगर ड्राइवर अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। इसलिए नाम जप करते रहिए, भगवान के आश्रित रहिए, और जो साक्ष्य आपको मिल रहे हैं कड़ी नज़र से, सूक्ष्म नज़र से देखते रहिए और फिर निर्णय करते रहिए। भाई महाराज, रोज जैसे पूजा करते हैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई गलत निर्णय ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का फल है कि आप सत्संग में आए हैं। हाँ उसी का फल। हाँ जी, जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगत पाइए। भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? संत समागम। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, भगवान शंकर कह रहे। संत अगर मिल गए तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के प्रेमी संतों का संग मिलना और भगवान की लीला कथा सुनने में रुचि होना, ये दुर्लभ बात है। अमन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। हमें सुबह से शाम सच झूठ जैसी घटनाओं से सामना होता है, जिसमें सच या झूठ वाली जैसी घटनाएं होती हैं। झूठ ना, देखो पत्रकारिता प्रकाशित करने के लिए हमें तो लगता है समाज का बहुत बड़ा योगदान है पत्रकारों को, कि हर सूचना को, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बातों की जानकारी, पूरे भारत में या पूरे विश्व की जानकारी भी आती है, विश्व की भी जानकारी होती है कहाँ क्या हो रहा है कैसा। लेकिन झूठ तो मुझे लगता है कि अगर पत्रकारिता में झूठ हटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या झूठ से क्या मतलब उससे प्राप्त हो सकता है? और झूठ से क्लेश ही होता है, और अगर आपको पैसा भी झूठ से मिलेगा तो वो भी आपको क्लेश ही प्रदान करेगा। असत्य तो नहीं होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में असत्य तो नहीं होना चाहिए। जो घटना है, आपसे डरेंगे लोग, आपका विरोध करेंगे लोग। जब आप सत्य पे चलोगे ना तो आपसे डरेंगे लोग और आपका विरोध करेंगे, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन सत्य ही लिखा जाए, जो सत्य घटना है, जो सत्य विषय है, उसी को लिखा जाए, तब तो माना जाएगा कि आप हमारे भारत को सूचना दे रहे हैं। और अगर कुछ का कुछ पैसे के दम से बदल करके लिखा जाए तो मुझे लगता है ये पत्रकारिता दोषयुक्त है और ये तुम्हारे को अशांत कर देगी, चाहे जो कोई हो। क्यों भाई? वही लिख रहे हैं कि आगे हमें फिर घर आके संतुष्टि नहीं होती। कभी-कभी अच्छे हृदय के हो, काफी निर्दोष लोग भी हमारी घटना से आहत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो आहतपना भोगना पड़ेगा। जैसे कोई पवित्र चरित्र का है, कोई पवित्र चरित्र का है, अब वो किसी से खड़े होकर किसी लड़की से बात कर रहा है, आपने फोटो खींची और लिख दिया कि देखो ये कितना चरित्रहीन है। अब वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रहा, लेकिन उसका हृदय जल रहा है। हृदय की आग तुमको ऐसी जगह गिराएगी जहां गिरने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत बड़ी बात होती है, आपके एक लेखनी से
एक इज्जतदार आदमी 2 मिनट में पूरे भारत में बेइज्जती को प्राप्त हो जाएगा। 2 मिनट में, ये घटना है, होती रहती है। आप अगर अपने केवल पैसे को उद्देश्य करके किसी के लिए आप ऐसे, और कुछ नहीं बोला, वो सफाई भी पेश नहीं की, चुप हो गया, लेकिन जगत का मालिक देख रहा, तुम्हें ऐसी जगह गिराएगा जहां तुम चुप नहीं रह पाओगे। ये बात तो समझनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी कलम की गलती एक इज्जतदार आदमी की पूरी भारत में बेइज्जती हो सकती है, और आपकी छोटी सी बात बहुतों को संभाल सकती है, छोटी सी बात बहुतों के हृदय में दुख पैदा कर सकती है। तो हमें लगता है झूठ तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए। सत्य वस्तु में माना कि थोड़ा कम समय में प्रकाश नहीं होता, थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन प्रकाश होगा। असत्य समय में माना कि तुम थोड़ा जल्दी धनी बन जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी हानि भी करेगा, तुम्हारे को पतन के मार्ग में भी ले जाएगा। लाखों लोग तो पढ़ लिए 5 मिनट में विस्मृत भी हो गए। कोई भागवत गीता नहीं याद रखता तो तुम्हारे पेपर को कौन याद रखेगा? लेकिन आपका कर्म जो बन गया वो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए बहुत पवित्र हृदय है जो आपको बाद में पश्चाताप होता है। अच्छा, आप एक कर्मचारी हैं, कोई पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी तो है नहीं कि आपके द्वारा बदला जाएगा। तो आप जहां तक हो सकता है वहां तक सत्य को पेश कीजिए, इसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो पूरे अधिकार जिनके हाथ में, वही अगर वो बोले ये लिखो, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो, आपने जो दिया वो सही होना चाहिए। वो क्या लिखते हैं फिर उनके ऊपर, वो भगवान जाने। आपके द्वारा गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी सीन को 1 मिनट में सही कर सकते हो, और किसी भी सीन को 1 मिनट में बिल्कुल गलत कर सकते हो, बिल्कुल गलत कर सकते हो। मतलब उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। सोच भी नहीं है कि यार आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि मतलब बिल्कुल 100% वो बात नहीं है, और उसको 100% सही करके भेज दिया गया। और वो इसीलिए किए कि हमारी ये बात पहुंच जाए, या तो अंदर की ईर्ष्या साथ में लगी रही उनकी बेइज्जती कराने के लिए, या रुपया साथ में लगा रहा। लेकिन जब उनके हृदय में चोट पहुंचा जिनके लिए कहा, अब वो तो चुप रहे, लेकिन आप समझ लो कनेक्शन सबका भगवान से होता है। और जब हृदय में दुख हो, वो चुप हो जाए, तो फिर वो सीधे पुकार पहुंचते, वो सीधे उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। पक्का समझो, कोई घटना घटेगी जो उसकी बहुत अमंगलकारी और हानिकारी हो। तो आपका जहां तक बस है किसी के, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बड़े से बड़े की 2 मिनट में बेइज्जती हो सकती है। अरे जैले को दूसरा पेपर निकलेगा ना, सफाई वाला, पहले तो लाखों के दिमाग में बात पहुंच गई, अब सफाई वाला कौन देखेगा? पहली जो बात गई। इसलिए बहुत संभाल के, किसी का हित ना हो, किसी का दिल न दुखे, कोई झूठ बात ना हो, क्योंकि प्रायः अब हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन हमको ज्ञान जैसे जैसे समाज में हम मिल रहे ना, वैसे ज्ञान होता जाता है। जैसे अभी हमें ज्ञान नहीं था तो जज से कहा, जब जज ने प्रश्न किया तो उनसे कहा कि भाई साक्ष्य के अनुसार ही आप दे सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं? तब इनसे पूछा कि उसके बाद भी कुछ हो सकता है क्या? अगर जज के समझ में आ रहा है कि आदमी ये गलत है और हम इसको सही साक्ष्य मिलने के कारण इसको छोड़ रहे हैं, तो क्या वो कुछ कर सकता है क्या? तब इनसे पूछा, क्योंकि आगे का हमें तो पता नहीं, इतने केवल साक्ष्य तक पता था। तो इससे है कि वो रोक सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। हाँ, तो आगे कभी सलाह लेंगे तो ये हम बोल देंगे क्योंकि हमको तो ज्ञान है ले। तो इसीलिए बच्चा जैसे आप पूछेला, तो हमने ऐसी बातें देखी है, तो इसलिए बहुत संभाल के अपनी ख्याति के लिए या रुपए के लिए ऐसा कोई किसी की बेइज्जती न करे, नहीं तो वो परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक आता है। और ये काम बहुत, 1 मिनट जनता थोड़ी जानती है, आप तो जो पेश किए वही सामने जनता जान रही है कि आपने जो पेश कर दिया वही सामने पर। तो इसलिए बहुत संभाल करके, केवल नाम के लिए या रुपए के लिए किसी की बेइज्जती न करे, किसी के इज्जत पर ऐसा धब्बा न डाल दे। तो अब वो जब कनेक्शन जुड़ेगा, तब तुम जब ब्लास्ट होगे, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये कर्म है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत डरता रहे कि कोई ऐसे पाप कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े।